आगे तक फैलाया सकें। सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के हमारे साथीगण और पार्टी के सीनियर नेतागण, आज जो प्रेस वार्ता है आने वाली 13 मार्च को नए जिले झांसी के अंदर लाखों युवाओं के दिलों की धड़कन और जिनका बहुत लंबा संघर्ष हरियाणा प्रदेश के लिए रहा है, ये उनकी कर्मशतली भी रही है, उनका कर्म क्षेत्र रहा है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्म दिवस एक बड़े फेस्टिवल, एक त्योहार की तरह युवा जननायक जनता पार्टी जो है उसने मनाने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम को हम आज प्रदेश की जो यथास्थिति है, जो हालात हैं, जिसमें अगर सबसे ज्यादा त्रस्त कोई वर्ग है, पीड़ित और शोषित कोई वर्ग है, तो वो प्रदेश की नौजवान पीढ़ी है। और जब जब प्रदेश में नौजवान युवा पीढ़ी पर कोई संकट के बादल छाए हैं, तब तब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने उन युवा पीढ़ी, प्रदेश के भविष्य में एक नई चेतना जगाने का काम किया है। इसीलिए हमने युवा जननायक जनता पार्टी ने उनके जन्म दिवस को सर्व हरियाणा जन चेतना दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया। 13 तारीख को अनाज मंडी झांसी के अंदर पूरे प्रदेश भर के हजारों ही नहीं बल्कि लाखों युवा आज की बीजेपी की जन विरोधी, युवा विरोधी जो सरकार है उसके खिलाफ अपने सिरों की गिनती करवा करके ना केवल लामबंद होंगे, बल्कि सरकार के सामने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में उनके जन्मदिवस के शुभ अवसर पर इस बात की शपथ लेंगे कि बीजेपी सरकार का बड़ी मजबूती से आने वाली जो पीढ़ी है वो सामना करेगी। आज चाहे एचटेट का मामला हो, आज एचपीएससी का जो आप लोगों के सामने जो आज बदहाली है, रिक्त पद छोड़े जा रहे हैं, जो हमारी नौकरियां हैं वो अन्य प्रदेश के, अन्य प्रांत के बच्चों को दी जा रही हैं, और यहां तक कि एचपीएससी जैसे एक जिम्मेदाराना इंस्टीट्यूशन के अंदर बाहर के लोगों को ला करके बिठाया जा रहा है, जिससे हरियाणा के हकूक की जो आवाज है उसको कमजोर किया जा रहा है। ठीक ऐसे ही बढ़ता हुआ क्राइम प्रदेश के अंदर चिंता ही नहीं, मैं तो मानता हूं अब चिता का सबब बन गया है। वृद्धावस्था पेंशन को लेकर के आज बुजुर्गों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर ये सरकार कर रही है। गुलाबी पीले कार्ड गरीबों के काटे जा रहे हैं। यानी मेरा ये सब कहने का इसलिए मकसद है कि हर वर्ग दुखी है और सबसे ज्यादा दुखी है तो वो युवा पीढ़ी दुखी है। आज की बीजेपी की सरकार से, नायब सिंह सैनी जी के राज में अगर सबसे ज्यादा शोषित कोई महसूस कर रहा है तो वो युवा पीढ़ी कर रही है। इसलिए ये आज के हालात में जननायक जनता पार्टी की युवा इकाई का अध्यक्ष होने के नाते मेरी भी और मेरे सभी सहयोगियों की ये जिम्मेवारी है कि डॉक्टर साहब के जन्मदिन पर, जिन्होंने सदैव अपने जीवन के हर उस मोड़ पर युवा पीढ़ी को एक नई दिशा देने का काम किया, उनके जन्मदिन पर उनके मौजूदगी के अंदर हम इस बात की शपथ लें कि हम बीजेपी की सरकार से न केवल मजबूती से लड़ेंगे बल्कि इसकी जड़ों को कमजोर करेंगे और भविष्य में ऐसी जनविरोधी सरकारें ना बने, युवा के नेतृत्व की सरकार बने, इसके लिए लामबंद होंगे। आज उसके लिए हिसार इकाई के
क्योंकि हिसार और हांसी में अभी तो कोई अंतर नहीं है। हिसार जिले का ही एक हिस्सा हांसी है। ये घोषणा मुझे करने का सौभाग्य आप लोगों के सामने मिला। तो मदर जिला जो है, मां जिला जो है, वो तो हिसार ही है। और मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम की 13 मार्च के कार्यक्रम की घोषणा मुझे आप सब लोगों के सामने करने का मौका मिल रहा है। सर्व हरियाणा जन चेतना दिवस पर मैं पार्टी की तरफ से मेरे पूरे मीडिया परिवार को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, तीनों मीडिया जो हैं इक्वली इंपॉर्टेंट है, सभी को 13 तारीख के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्योता देता हूं, निमंत्रण देता हूं। और मुझे उम्मीद है आप सब वहां पधार करके कैमरा, कलम और आपकी सोच की ताकत से आज की नौजवान पीढ़ी की जो चिंता है, जो सोच है, उसको पूरे प्रदेश नहीं बल्कि देश भर में उनकी भावनाओं को लिखने का, पहुंचाने का काम करेंगे। यही कहने के लिए आप लोगों के सामने मैं आज आया था। आप सब आए, पार्टी की सारी लीडरशिप यहाँ मौजूद है और फिर से बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न है तो उनका जवाब देंगे। फिर से धन्यवाद। सर, हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है और अभय चौटाला ने ये मामला उठाया है। उनका कहना था कि इस मुद्दे को हमने उठाया तो अब हरियाणा की सरकार बैकफुट पे आ गई है, क्या कहते हैं? ऐसा है, मीडिया को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता क्या कहते हैं उसकी बजाय, भाई इसको अगर बंद कर दोगे तो ज्यादा अच्छा रह जाएगा 2 मिनट के लिए। कोई भी पॉलिटिकल आदमी क्या कहता है, क्या क्लेम करता है, इस पर नहीं जाना चाहिए, फैक्ट्स पर जाना चाहिए। जब पेंशन काटी गई तो हरियाणा प्रांत में सबसे पहले जननायक जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस बात की आवाज उठाई थी। जिस राजनीतिक दल का आप नाम जिक्र ले रहे हैं वो तो सेल्फ क्लेमेंट लोग हैं बेचारे। सुबह से शाम तक क्रेडिट कैसे मिल जाए इसकी दौड़ भाग में लगे हुए हैं। और मैंने पीछे भी कहा था, ये सौरव गांगुली की तरह हैं, अपनी आखिरी पारी बीसीसीआई से मांग रहे हैं। अब वो मैच खेलने को मिलेगा या नहीं ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, बट दे आर टायर्ड एंड रिटायर्ड पीपल। इनका कोई भविष्य प्रदेश में नहीं है। ये तो सुबह से शाम तक लोगों को डराकर, अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था उसमें यहां तक क्लेम करते हैं कि मैं अगर छूट दे दूं तो फिर पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। दे आर अ थ्रेट टू हरियाणा। ये लोग जो विपक्ष में रह करके धमकी दे रहे हैं, तो मीडिया के लोगों से कहूंगा आपको तो ज्यादा चिंता होनी चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता इनके हाथ में उस तरह आ गया तो ये कैसे काटेंगे और कैसे बांटेंगे मुझे कहने की जरूरत नहीं। इसलिए इनका जिक्र करना छोड़ दीजिए। दुष्यंत जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, दे आर नॉन सीरियस पॉलिटिशियंस, दे हैव द लीस्ट कंट्रीब्यूशन टू हरियाणा। ये जितने लोग हैं, आप उन लोगों की बात कीजिए जिनने हरियाणा के लिए लड़ाइयां लड़ी। आज यथास्थिति से कौन लड़ सकता है? प्रोग्रेस की बात कौन कर सकता है? बांट नहीं बल्कि जोड़ कौन सकता है? 36 बिरादरी का कौन है? इस धुमिल अंधेरे में अगर छोटी मोटी कोई उम्मीद की किरण कहीं नजर आती है तो वो प्रोग्रेसिव नेता दुष्यंत चौटाला के सिवाय कोई नहीं, जो पोलाइट भी है, जो प्रोग्रेसिव भी है, जो डेवलपमेंट की सोच रखता है, जो यूथफुल भी है। जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हो, कि मेरी उम्र वाले तो वहां पर जाकर बात ही किससे करें, उनका तो नेतृत्व ही नहीं वहां पर वो है। तो इसलिए हमने युवा को आगे ले जाना है। जो 50-60% हमारी आबादी है उसको एक सही दिशा देगी। ये डराने धमकाने वाला जमाना जा चुका, वो 90s की पॉलिटिक्स का एरा खत्म हो चुका है। 13 तारीख को कोई बड़ा प्रदर्शन जो आप कर रहे हो उसमें कोई बड़े फैसले भी सामने आ सकते हैं? निश्चित तौर पर जब बड़े आयोजन होते हैं तो जो पार्टी का नेतृत्व होता है, मैंने जैसा आपको कहा कि आज जो हालात हैं उस पर फिर हमें डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की ओर देखना पड़ रहा है। और वही इस प्रदेश की नौजवान पीढ़ी को क्या दिशा देंगे, ये 13 तारीख को वो आकर बताएंगे, अपने मुखारबंद से युवा पीढ़ी को दिशा देंगे। और मुझे उम्मीद है कि जैसे हमारी जुलाना रैली ने आप सबको भी और पॉलिटिकल सेफोलॉजिस्ट को
इस बात के लिए सोचने पर मजबूर जरूर किया कि जो लोग उम्मीद लगा रहे थे या जो हमें कम आंक रहे थे, उन्हें दोबारा सोचना पड़ा और बहुत बड़ी रैली हुई। अभी मेरे से किसी ने एक सवाल पूछा था कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी क्लेम करती है। मैं क्लेम तो तब मानूं उनका सही होगा जब वो हमारे से बड़ी रैली करके दिखाएं हरियाणा में, क्योंकि कार्यकर्ता रैली के अंदर सिरों की गिनती करवाता है और कार्यकर्ताओं की फौज तो हमारे पास है सबसे बड़ी। ये हमने प्रूव कर दिया, नॉट जस्ट वंस, टाइम एंड अगेन, बार बार जब जब अवसर मिला। और अब 13 मार्च को भी मैं आपको यही कहूंगा कि आप सिर्फ सटीक और सत्य दिखा देना कि कितने नौजवान वहां पहुंचे। मैं इस बात से आपको विश्वास देता हूं कि जो मंडी का सिर्फ शेड नहीं, बल्कि पूरी मंडी के अंदर तिल रखने की जगह नहीं होगी, इतनी बड़ी संख्या के अंदर हरियाणा प्रदेश के नौजवान जो है वो जेजेपी के साथ अपनी भागीदारी बड़ी जिम्मेवारी से दिखाएंगे। तो आने वाला जो समा है, मैंने जैसा कहा, नौजवान पीढ़ी का है। यूथ हैज टू डिसाइड और यूथ ही डिसाइड करेगा। निश्चित तौर पर हम संपर्क में हैं और बहुत से लोग निरंतर पार्टी को दोबारा से जो छोड़ करके चले गए, विचलित होकर के चले गए, वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है 13 तक ऐसे लोग जो प्रोमिनेंट चेहरे हैं वो पार्टी के अंदर फिर से शामिल होंगे। यूजीसी को लेकर क्या कहेंगे सर? वैसे कोर्ट ने रोक लगाई है, फिर भी क्या? नहीं, अब जब मामला विचाराधीन है, मगर एक बात साफ है कि बीजेपी की सोच बांटने की है, विभाजनकारी नीति है बीजेपी, और हमें इससे बचना चाहिए। बार बार बीजेपी ये दिखा चुकी है, कभी कास्ट, कभी क्रीड, कभी रिलीजन, कैसे बांटा जाता है, कैसे तोड़ा जाता है। ये भी इनका विभाजनकारी एजेंडा था जो कि विफल हो गया। माननीय उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन आई, उसने इनके उस गहरी षड्यंत्रकारी सोच पर ताला लगा। ज्वाइनिंग कुछ साथी, माफी चाहूंगा, हमारी मातृशक्ति जो है सुमन शुरान जी के प्रयास से आज मैडम राजश्री बुरा जी, सुमन गढ़वाल जी, बिमला देवी जी, माया बुरा जी, मंजीत दलाल जी, विमल गुप्ता जी, ओम प्रकाश बजाज जी, ये आज सारा परिवार जेजेपी में शामिल हुआ है। हम पटका पहना करके जहां इनका स्वागत करते हैं, वहीं मैं ये आश्वस्त करता हूं कि जो सोच लेकर के आप मातृशक्ति, जो महिला शक्ति जेजेपी में आई हैं, आपको पूरा मान सम्मान, पूरा आदर देंगे और जो सोच करके आए हो उससे सवाया कर करके मान सम्मान आपको देंगे और आपके फैसले को ठीक। तो मैं फिर से आप सबका, प्रधान जी